सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर्टिफिक टेक को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? कैसे हो सभी? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। बाकी सेटअप मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना जाके। और हम आज बात करने वाले हैं फोन टैपिंग के बारे में। क्या ये क्राइम है? क्या ये इलीगल है? क्या इसके पनिशमेंट्स है? क्या है इसकी हिस्ट्री? पूरी जानकारी दूंगा। और जी हाँ, फोन टैपिंग क्या होता है ये तो जरूर ही बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। बाकी मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सूरज कदम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्टिफिक टेक। चलिए सीधा शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। Artific Tech. Artific Tech. Artific Tech. फोन टैपिंग मतलब क्या होता है बेसिकली? मतलब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दूंगा, पर उसके पहले हम देखते हैं इसके जो दो वर्ड्स है वो हम देखते हैं। तो फोन टैपिंग को यहाँ पे वायर टैपिंग या इंटरसेप्शन ऑफ फोन ये भी कहा जाता है। आपने अगर कहीं सुना होगा कि वायर टैपिंग की गई थी, वहां पे कॉल रिकॉर्ड किया गया था, या फिर इंटरसेप्शन ऑफ फोन किया गया था। ये काफी वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये सब फोन टैपिंग के ही प्रकार है, इन्हें अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, आप कह सकते हो। तो यही दो प्रकार है। बाद में अगर फोन टैपिंग का मैं आपको मीनिंग बताऊं, तो जैसे कि हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम के हिस्सा है। अभी 2021 चल रहा है और यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। पहले तो फोन टेलीफोन्स यूज किए जाते थे, वायर्ड टेलीफोन्स यूज किए जाते थे, जिनमें हमें एक पैसा डालना पड़ता था और उससे हम 10 मिनट लिमिटेड टाइम तक बात कर सकते हैं। पर अभी हमें 1 महीने का पूरा पैक मिलता है और उसमें हम अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण, यहाँ पे साइंस के कारण काफी से बदलाव आ गए हैं और काफी इजी और कन्वीनियंट वे में हम किसी से भी बात कर सकते हैं। बट दो लोग जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इफ जजेस अप्रूव दैट, जी हाँ, इफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी काउंसिलर या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, किसी ने भी अगर आपको एक परमिशन दे दी थर्ड पर्सन को उन दोनों के कॉल्स को सुनने की या रिकॉर्ड करने की, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो उनके फोन्स को टैप कर सकता है और इजीली उनके जो वो बातें कर रहे हैं वो सुन सकता है या फिर उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकता है इजीएस्ट वे पॉसिबल में। तो ये जो काफी फोन टैपिंग के जो यहाँ पे मीनिंग है वो यही है कि कोई थर्ड पार्टी या फिर मैं कहूँ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दो लोगों के बीच की टेलीफोन कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, इनकी कन्वर्जेशन में बीच में आए थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इनकी कन्वर्जेशन सुने, तो उसे फोन टैपिंग कहा जाता है, या फिर इंटरसेप्शन ऑफ फोन या फिर वायर टैपिंग। तो मैं सीधा ही बढ़ता हूँ हिस्ट्री की तरफ फोन टैपिंग के। तो ये जो फोन टैपिंग है, ये आपको क्या लगता है कब शुरू हुई होगी? मैं आपको इजीली बता देता हूँ जिससे आपको ज्यादा देर ना लगे इसे समझने में। ये शुरू हुई थी 1890s में यूएसए में, जब टेलीफोन रिकॉर्डर्स बने थे। जी हाँ, टेलीफोन रिकॉर्डर्स के बनते ही 1890s में शुरू हो चुकी थी और ये चल रही थी, मतलब इसे आप यूज कर सकते थे 1928 तक। जी हाँ, 1928 तक ये पूरी तरह से लीगल थी, मतलब आप किसी के भी फोन को टैप कर सकते थे। पहले जमाने में क्या होता था कि टेलीफोन्स की जो लाइंस होती थी, जो वायर होते थे, खंबे होते हैं आजकल इलेक्ट्रिक के, आपके पोल्स दिखते होंगे, वैसे ही पोल्स यहाँ पे यूज किए जाते थे टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइंस के वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। और उसी पे वो बंदा चढ़ जाता था वो फोन लाइन पे, और बस सिंपल सा एक वर्क था, जो दो वायर्स है उनको काटना था बीच से और उनको कनेक्ट करना था एक बीच के टेलीफोन से, और बस उससे आप इजीली सुन सकते थे। और ये लीगल भी था 1928 तक। जी हाँ, 1928 में यूएसए ने अनाउंस कर दिया कि फोन टैपिंग एक इलीगल वे ऑफ क्राइम है और आप इसे सिर्फ और सिर्फ परमिशन से गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर होम मिनिस्टर्स के यहाँ पे परमिशन से ही आप किसी का भी फोन टैप कर सकते हो। तो ये तब से 1928 से इलीगल बन चुका था। बट उसके बाद
काफी इसमें इन्वेंशंस आए 1928 के बाद, अब चल रहा है 2021 ईयर। और यहाँ पे अब मैं अगर आपको बताऊं तो फोन टैपिंग इज द इजीएस्ट वे में कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट आ चुका है। गूगल बाबा जिंदाबाद। जी हाँ, यहाँ पे हम किसी का भी फोन इजीली ट्रैप कर सकते हैं, मतलब इजीली टैप कर सकते हो बिना उसके फोन को हाथ लगाए। अब फोन्स आ चुके हैं, वायरलेस मीडियम आ चुका है, कन्वर्सेशन का तो वायरलेस मीडियम आ चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो उसी के साथ में हैकर्स की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी है। यहाँ पे हैकर्स इजीली किसी का भी फोन टैप कर सकते हैं, और आप मेरे जैसे या फिर आप कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी किसी का भी फोन आसानी से टैप कर सकता है। सिर्फ उसे 10-15 सेकंड या फिर 1-2 मिनट के लिए उस इंसान का फोन चाहिए, नॉर्मल पर्सन को, पर हैकर्स इसे इजीली बिना फोन लिए हाथ लगाए भी उसे टैप कर लेते हैं। पर यहाँ पे अब इंटरनेट ने ये काफी सुविधा दी है, काफी सारे ऐप्स है। मैं आपको ऐप्स भी थोड़े से बताऊंगा जो कि बट ये इलीगल है, आप ये समझ लीजिए, तो इसे जरूर ट्राई ना करें, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मेरे पे उसकी जवाबदारी नहीं, वो सब आप पे रिस्क होगी। तो इसे बिल्कुल ट्राई करना मत। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको ऐप्स के नाम बताऊंगा, और बाकी मेरा इसके पीछे कुछ भी हाथ नहीं होगा। आपकी रिस्क है, आप उसे ट्राई करना चाहते हो तो आपकी रिस्क है। मतलब आप घर पे ट्राई कर सकते हो किसी के फोन पे, खुद के फोन पे, पर दूसरों के फोन पे बिल्कुल ना करना। मैं इसे रिकमेंड जरूर नहीं करूंगा। तो सीधा ही हम चलते हैं, क्या देखेंगे कि क्या ये इलीगल होता है। वैसे तो आपको इसका आंसर मिल ही चुका होगा अब तक वीडियो में अगर आप रहोगे, पर देखते हैं सीधा कि क्या हैकिंग मतलब क्या फोन टैपिंग इलीगल है। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही चुका है, पर बताने के लिए वापस से, मतलब अगर आप भूल गए होंगे या फिर उस वर्ड पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, 1928 से गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर अनाउंस कर दिया था कि फोन टैपिंग यहाँ पे इलीगल है। बट अगर आपके पास होम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ कोई भी मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी, अगर उसकी आपके पास परमिशन है और उन्होंने आपको ये ऑथराइज कर दिया या फिर उन्होंने ग्रांट कर दी परमिशन कि आप किसी भी इंसान, मतलब जिस इंसान को टैप करने वाले उसका फोन टैप कर सकते, तो ये लीगल है। मतलब परमिशन के साथ ये लीगल है, बट विदाउट परमिशन ये इलीगल है। आप बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकते किसी का। अगर आप पे केस हुई तो आपको कई पनिशमेंट मिल सकती है। वो पनिशमेंट की बात मैं आगे ही करने वाला हूँ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन है कि क्या इसकी पनिशमेंट होगी अगर आप पकड़े गए फोन टैपिंग करते हो या फिर आप पे किसी की फोन टैपिंग ने केस कर दी। तो अगर किसी ने आप पे केस कर दी कि मतलब समझ लीजिए एक बंदे की, कोई भी एक रैंडम पर्सन ले लीजिए, उसका आप फोन टैप कर रहे हो और वही करते करते आपको किसी उस इंसान ने पकड़ लिया रैंडमली, या फिर आप रंगे हाथों पकड़े गए उसका फोन टैप करते हुए, फोन रिकॉर्ड करते हुए, अगर उसने आप पे समझ लीजिए केस कर दी, तो आपको, मैं इंडिया की बात करता हूँ, सेक्शन 26B के खिलाफ यहाँ पे फोन टैपिंग के जुर्म में आपको 3 इयर्स तक यहाँ पे सजा हो सकती है। जी हाँ, 3 इयर्स तक इम्प्रिजमेंट होगी। सेम आपको ही वो 3 इयर्स तक इम्प्रिजमेंट होगी, और इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। आप बेल नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको 3 इयर्स तक जेल में जाना ही होगा। बट मैं बात करूँ यूएसए में, तो यूएसए में यहाँ पे सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको 1 साल की जेल होगी, ना कि 3 साल की। इंडिया में 3 साल, बट आपको $2,500 यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को पे करने होंगे एज अ फाइन, क्योंकि आपने किसी का फोन टैप किया और ये इलीगल है और आपने उसकी परमिशन भी नहीं ली थी। और इसके साथ ही 1 साल की आपको इम्प्रिजमेंट तो होगी, और उसके साथ ही एक कोई तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक पनिशमेंट और दी जा सकती है अगर आपने ये बहुत ज्यादा जुर्म किया होगा, और ये आपको मिलता है सेक्शन 1170 के ऊपर। मतलब सेक्शन 26B इंडिया में लागू होता है और सेक्शन 1170 यहाँ पे अमेरिका या यूएसए में लागू होता है, जिसके कारण आपको 3 इयर्स की जेल इंडिया में और 1 ईयर की जेल प्लस $2,500 की
फाइन आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी एज अ पनिशमेंट अमेरिका में। तो सीधे मैं बढ़ता हूँ जो मेन पॉइंट है अपना कि कौन से ऐप से जो आप यूज कर सकते हो जो कि इलीगल है मैं कहूँगा, पर परमिशन अगर आपके पास हो किसी की और आपको अगर एजुकेशनल पर्पज के लिए ट्राई करना होगा अपने खुद के फोन पे, तो मैं आपको 3 ऐसे ऐप्स बताऊंगा जिससे आप किसी का भी फोन आसानी से यहाँ पे टैप कर सकते हो। तो सीधा बढ़ता हूं मैं फर्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो जो हमारा फर्स्ट ऐप है लिस्ट में उसका नाम है स्पायर। जी हाँ, SPYIER। मैं आप पे अपने स्क्रीन पे भी नाम लिख ही दूंगा सभी एप्लीकेशंस की और डिस्क्रिप्शन में भी नाम लिखूंगा। मैं लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप खुद से वो ढूंढ लीजिए क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आपको उसकी प्रोवाइड करने की। तो खुद से ढूंढ लेना, मैं बस नाम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट यहाँ पे जो हमारे तीनों ऐप्स है लिस्ट में वो सारे के सारे पेड ऐप्स है। तो ये एक इसके भी ड्रॉबैक है, बट ये काफी सही ऐप्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था यूट्यूब पे, तो ये सबसे बेस्ट ऐप्स है 3। तो यही ऐप आप यूज कर सकते हो। हालांकि पेड ऐप्स है बट पेड के साथ साथ ही ये काफी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी सब आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए और अगर कमेंट करेंगे नीचे तो मैं इन ऐप्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको अगले वीडियोस में बता ही दूंगा। बाकी सेकंड ऐप जो हमारा है उसका नाम है स्पाइक। जी हाँ, इनका नाम स्पाई से ही शुरू हो रहा है स्टार्टिंग के 2, क्योंकि स्पाइंग ही यहाँ पे कहा जाता है ना, फोन टैपिंग स्पाइंग ही होता है। तो स्पाइक की स्पेलिंग SPYIC। बाकी आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी ये जो तीनों ऐप है ये पेड है, तो ये भी स्पाइक भी पेड ही ऐप है। और जो थर्ड हमारा ऐप है उसका नाम है फैमी 360 और ये भी एक पेड ऐप है, FAMI 360। फैमी 360 ये भी एक पेड ऐप है और ये 3rd नंबर पे आता है अपनी लिस्ट में। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको फोन टैपिंग के बारे में सारी जानकारी आ गई होगी। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं आपको कि चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले हर वीडियो की जो मैं डालूंगा अपने चैनल पे, और आप मेरे साथ अपडेटेड रहो। और लाइक कर देना इस वीडियो को और थम्स अप ही दे देना इस वीडियो को, और कमेंट जाके नीचे डाल दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरीज होंगे आपके, तो वो भी कमेंट में जाके डाल दो। मैं बिंदास आपको पर्सनली यहाँ पे रिप्लाई करूंगा, तो ये काफी ओपी बात होगी। और बाकी क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, कमेंट, और हाँ, और है ना, ये वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सबको फोन टैपिंग के बारे में पता चले। क्या ये इलीगल लीगल है ये तो आपको वीडियो में पता चल ही गया है पीछे, पर सबको पता चलना चाहिए, इसलिए शेयर करिए और किसी सबको शेयर कर देना जिससे सबको ये पता चले। बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।